मरे हुए अंग्रेज़ों का माल है। मरे हुए अंग्रेज़ों का मतलब ये 14 नंबर 15 नंबर के जूते होते हैं। एसेसरीज हम स्पोर्ट्स के हवाले से ख़रीद रहे हैं, वो हमें रेट टू रेट बेचनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो वेलकम टू द रेड आर्मी टीवी। होप यू ऑल आर डूइंग ओके। तो सीन ये है कि आज हम अपने चैनल के साथ जो है हमारी पूरी टीम जो है वो लाइट हाउस की शॉप पर आई है। लाइट हाउस कराची की सबसे कदीम मार्केट, बच्चे से बच्चा बूढ़े से बूढ़ा इस मार्केट से वाकिफ़ है। अब लाइट हाउस में हम आके देखना ही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एसेसरीज़ यहाँ पर रेट्स और क्वालिटीज़ के हिसाब से कितना डिफरेंशिएट यहाँ पर आता है, और साथ ही साथ क्वारंटीन की सिचुएशन में आम मार्केट के मुकाबले में लाइट हाउस ने कितना मुतासर, लाइट हाउस को कितना मुतासर किया है इस क्वारंटीन की सिचुएशन ने। तो आइए चलते हैं लाइट हाउस की शॉप पर। पेंडेमिक चल रहा है, क्वारंटीन चल रहा है हर वक्त, तो आपका ये बिज़नेस जो है वो कैसा रन कर रहा है या हल्का कर रहा है? बिज़नेस 6 मंथ से टोटली क्लैप्स है। इवन जो एसेसरीज हम स्पोर्ट्स के हवाले से ख़रीद रहे हैं, वो हमें रेट टू रेट बेचनी पड़ रही है। उसमें कोई मार्जिन नहीं है। इवन के दुकान के जो अखराजात होते हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे। टेप बॉल खेलने वाला लड़का अगर यहाँ पर एक बैट लेने के लिए आए, अच्छी टेप बॉल खेलने वाला, उसको आप कितने से कितने के दरमियान तक के बैट उसको यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। देखें, बैट सबसे जो लो लेवल का बैट होता है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लॉन्ग बैट का, ठीक है। उसमें जो सबसे लो क्वालिटी का बैट है वो 750 का हमें आता है 750 का। फिर वो हमें है कि हमने किस तरह गाहक को टैकल करना है। उसके बाद फिर आता है हमें 1000 का, उसके बाद आता है 12 का, 1200 रुपये का, उसके बाद फिर आता है हमें 1500 रुपये का, उसके बाद आता है 1800 रुपये का। तो बैट की क्वालिटी के ऊपर होता है कि जो कस्टमर बैट ले रहा है, लेकिन हमने होलसेल पे ही रिलाई करना होता है। हम लोग रिटेलर तो है नहीं कि हम चलिए जी एक चीज़ हमारे पास 1800 की है और हम उसके 3000 बता के गाहक को कहीं भी छुरी फेर दें, ऐसा कुछ नहीं होता। फुटबॉल के लिए अगर हम लेना है यहाँ पे, चाहे वो जर्सी लेना है या फिर हम फुटबॉल ख़रीदने के लिए आए, तो हमें जो है वो कौन सी रेट पर, अब कौन सी टाइप की फ़ुटबॉल जो है वो एक अच्छी हमें मिल सकती है अगर हम जो है वो लीग्स की फ़ुटबॉल अगर हम खेलें तो जो पायदार भी और अच्छी भी हो? ठीक हो गया। लीग्स का जो फुटबॉल आ रहा है सर, जो 1 पीस का फुटबॉल आ रहा है वो हमें आता है 850 का। हम उसको राउंड अबाउट 900,000 में सेल आउट कर देते हैं। इससे ज़्यादा हम ऊपर जा ही नहीं पाते। उसकी वजह ये है गाहक में इतनी जान ही नहीं होती। हमें देखना पड़ता है ना कि कस्टमर लेने वाला है नहीं लेने वाला है। तो जर्सी है, जैसे 2 टाइप की जर्सी आती है, एक लोकल जो आपके पाकिस्तान में बनती है, दूसरी है जो चाइना से आ रही थी। चाइना से तो खैर जब से ड्यू टू कोरोना कोई एसेसरीज आ ही नहीं रही हैं, तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है अभी। तो जो लोकल वाली शर्ट है वो 250-300 रुपये की हमें यहाँ पाकिस्तान में पड़ती है, उसको भी यही है कि 150 रुपये रख के हम बेच देते हैं। मेन मार्केट है कराची की, जो कि आपको पूरी फैसिलिटेट करती है पूरे पाकिस्तान के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। कॉमन एसेसरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बैट, फुटबॉल वगैरह, तो दूसरे मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर कितना मार्जिन आप देखते हैं, कितना मार्जिन उसको मिल सकता है? देखिए, हम लोग ज़्यादा डिस्प्ले के ऊपर ख़र्चा नहीं करते। ये मार्केट जो है आपको इतनी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए भी नहीं रहती है क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा शो वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं करते। हम लोग सिर्फ पब्लिक को एक सिंपल सा वो देते हैं एनवायरनमेंट, जो कि आए पब्लिक देखे हमारे पास कोई भी जो प्रोडक्ट उनको ख़रीदनी है, चेक करे सुकून से, 10 मिनट लगाएं 15 मिनट लगाएं, लेकिन अपना सुकून करके और फिर वो लेके जाएं, अपनी तसल्ली हो जाए उनको। फुटबॉल प्लेयर आपकी शॉप पर आऊँ और मुझे फ़ुटबॉल अगर ख़रीदनी है लीग्स करने के लिए, टूर्नामेंट्स करवाने के लिए, तो उसका कितना मार्जिन होगा मेरे पास कि मैं कितने पैसे रख कर आऊँ? देखिए सर, फुटबॉल के लिए कम से कम भी है ना 1000 वाला फुटबॉल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग जो है वो 1000 से ही है, 900-1000 ये मार्केट में आपको ये प्राइस मिलेंगे। और इससे बेहतर पे अगर जाने जाएंगे तो वो चीज़ तो वही होगी, लेकिन उसके जो दूसरी जगहों पे रेट्स जो हैं वो 3000 भी है। यही चीज़ मार्केट में जो गाड़ी ये लाइट हाउस की मार्केट है वो 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। जो फुटबॉल वो आपको बड़ी शॉप पे जो है वो 3000-4000 में मिलेगा, जो कि मैं नहीं कर समझता कि पब्लिक के लिए अच्छा है कि भाई पब्लिक इतना ज़्यादा खर्च करे। पेंडेमिक सिचुएशन है, क्वारंटीन चल रहा है, तो मार्केट ये जो शॉप जो यहाँ पे हर वक्त भरी रहती थी वो खाली है, तो आपके बिज़नेस को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? बहुत सन्नाटा हो गया है। दुकानदार तो अब आता नहीं है, कस्टमर है नहीं मार्केट के अंदर। चीज़ें जो है बहुत मुश्किल हो गया, लोगों की पहुँच से बहुत बाहर हो गए कि सामान ले आके या खाना खाएं, तो ये समझे कि पूरी मार्केट में भी सन्नाटा पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर व्यूअर आ रहे हैं हमारा ये वीडियो देखने के बाद, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? मतलब वो मार्केट जाए या यहाँ पर जाए, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? मतलब आप इंशाल्लाह ये होलसेल की दुकान है हमारी, जो मार्केट से जो है कम रेट ही मिलेगा इधर हमारे पास।
किड्स के लिए हमारे पास उस्मान भाई की शॉप है। उस्मान भाई से हम बात करेंगे। उस्मान भाई, यहाँ पर अगर कोई एक लड़का है या मेरी तरह कोई बंदा है जो मार्केट से किड्स लेना ज़्यादा सूटेबल समझता है, तो मार्केट रेट पर और लाइट हाउस के रेट पर किड्स में कितने रेट का फ़र्क आता है? सर मार्केट में जो है बाहर मेन अगर नॉर्मल किट लें वो 600 तक की मिल जाती। अगर हम होल सेल पे देते हैं तो 150 रुपये कम में दे देते हैं हम लोग। कस्टमर हमें मिले यहाँ पर जो कि एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर इन्हें वालिद ने भी हमें बताया, तो इनसे पूछना चाहेंगे भाई जिन्हें स्पोर्ट्स पर ये भी आए या फिर लाइट हाउस की मार्केट में जब आप आते हैं और दूसरी मार्केट में आप आते हैं, आपको कितना डिफरेंस मिलता है यहाँ पे एसेसरीज अगर आप ख़रीदें और वहाँ पर रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं? ये काफ़ी हद तक डिफरेंस है यहाँ पे। ये मैंने अभी बेड ख़रीदा है, ये अच्छा पायदार बेड है और रेट भी सही है इसके। तकरीबन बाकी दुकानों के लिहाज से यहाँ पे बेड सस्ता है और अच्छा है। तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं मामा जज़ा खान की शॉप पर हमारे पास लाइट हाउस के अंदर, और मामा जज़ा खान से पूछते हैं भाई मामा ये बताइए आपके लोग जो है वो ब्रांडेड मॉल्स में जाते हैं, वहाँ से ख़रीदते हैं, जूते वूते ख़रीदते हैं, तो वहाँ से ख़रीदने में और अगर कोई लाइट हाउस आता है यहाँ से ख़रीदने में रेट में कितना फ़र्क मिलता है उसको? बहुत फ़र्क मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इसाक खान है, लाइट हाउस इमेजिनार रोड। जी, हमारा वाज होता है इम्पोर्टेड माल, ओरिजिनल मरे हुए अंग्रेज़ों का माल है। मरे हुए अंग्रेज़ों का मतलब ये 14 नंबर 15 नंबर के जूते होते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि इनका रेट तो बहुत ऊपर है। हम लोग बिल्कुल कम से कम से रेट भी देते। ये जो बड़े मॉल वॉल का तुम ना ले रहे, ये आजकल लॉन्ग की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप है, महंगाई है, उधर लोग ख़रीदारी नहीं कर सकता है। इधर हम लोग 1500-2000 रुपये का जूता 700-800 में देता है, 150-150 रख के माल देता है। अभी ये फौजी जूता है, ये वर्दी वाला है, ये रेगनम है, यूसे का ओरिजिनल। इस जूते का कम से 12,000 रुपये कीमत होता है, ये हम 2,000 रुपये का देता है। ये देखो ये ओरिजिनल। अब ये वो रेट हम नहीं लगाता है कि 12,000 रुपये का, हम बिल्कुल 50% डिस्काउंट करता है। हाजी मोहम्मद इसाक खान, लाइट हाउस, इमेजिनार रोड। खुदा हाफिज़। हाँ तो व्यूवर्स, अब जो है हमने लाइट हाउस की स्पोर्ट एसेसरीज़ की शॉप जो है वो हमने विजिट करवा दी आपको। अब जाहिर सी बात है लाइट हाउस में एज ए स्पोर्ट्समैन जो है वो जर्सीज़ भी उसको रिक्वायर्ड होती हैं, कैजुअल टी शर्ट्स भी रिक्वायर्ड होती हैं उसको। तो यहाँ पर देखें कैजुअल टी शर्ट्स का हमें एक स्टॉल नज़र आया है यहाँ पे, जहाँ पे शर्ट जो है वो ब्रांडेड भी हैं और अच्छी भी नज़र आ रही हैं, पहनने के काबिल हैं। तो ये शॉपकीपर है हमारे पास। जी भाई, आपका नाम क्या है प्लीज़? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन भाई, ये जो आपने शॉप लगाई हुई है यहाँ पर, तो आप यहाँ परमानेंट यहीं पर थे? परमानेंट यहीं पड़ता है। मेरी दुकान थी चेल्सी स्पोर्ट के नाम से। जब से दुकान थोड़ी है मिसाल हम रोड पे आ गए, और रोड के बाद इसके बाद ये टी शर्टें वगैरह भी। तो रोड पे से दुकान क्यों लगाया आपने, मतलब दुकान छोड़ी क्यों आपने? दुकान छोड़ी नहीं, दुकान तोड़ दी ना, हमारी मजबूरी थी बस, इसके अलावा पर छोड़ते नहीं है यहाँ पर। क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब यहाँ से अगर कोई बंदा टी शर्ट खरीदता है, जर्सी खरीदता है, और किसी बड़े मॉल में जाके अगर वो जर्सी खरीदता है, तो क्या डिफरेंस उसको नज़र आता है? यहाँ पर कोई फ़ायदा है नहीं? 400-500 रुपये का एक पीस में फ़ायदा है मिसाल, 400-500 पीस यहाँ सस्ता मिल रहा है। यानी एक शर्ट पे उसको 400-500 हाँ, फ़र्क है यहाँ से। जैसे अभी टी शर्ट हम बेच रहे हैं 100 रुपये 150 रुपये, इसको अगर प्रेस करके जैन में 300-350-400 रुपये की बेचते इनके कहने के मुताबिक ये कि भाई 400 से 500 रुपये में जो है वो जर्सीज़ में भी इतना ही आता है। फ़र्क आता है। एक फ़र्क जर्सी में मिसाल 300 से 400 रुपये का फ़र्क। यानी अगर आप इनसे जर्सी खरीदें लाइट हाउस में आगे, तो जर्सी में भी मॉल्स के मुताबिक जो है वो डिफरेंशिएट जो आता है हमारे पास 400 से 500 रुपये का जर्सी मॉल्स में की जर्सी में और यहाँ की जर्सी में आपको फ़र्क मिलेगा। बैग की शॉप पर हमारे पास जान भाई हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। तो जान भाई, कैसे मिजाज है आपके और कैसा चल रहा है, मतलब अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में, क्वारंटीन की सिचुएशन में धंधा कैसे चल रहा है, बिज़नेस कैसा चल रहा है? काम तो बिल्कुल स्लो है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, और जो है ना हम तो अपने रेट पे भी बेचना चाह, हम कह रहे हैं ग्राहक आए अपने रेट पे दें, कमा भी नहीं है क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए स्कूल बंद है। अच्छा, तो यानी कि स्कूल भी बंद है, तो स्कूल का भी नहीं चल रहा। चले अच्छा, स्पोर्ट्स बैग भी मैंने आपके पास देखा, गैराज मैंने आपका देखा कि वहाँ पर भी अच्छा खासा माल था, तो डिस्प्ले पे क्यों नहीं लगाया भाई ये सारा माल वगैरह आपने? ग्राहक ही नहीं आ रहा, अब डिस्प्ले पे क्या लगाएंगे, ग्राहक आ ही नहीं रहे। जो है ना 2-2.5 महीने हो गए लॉकडाउन की वजह से, बिल्कुल काम स्टॉक पड़ा हो, ठंडा पड़ा हो। मुझे अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ और मेरी आदत है कि मैं मॉल्स वगैरह से शॉपिंग करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे फ़ायदा किस हिसाब से मिलेगा, मतलब रेट में कोई कमी पेशी मुझे नज़र आएगी, कोई डिफरेंस नज़र आएगा मुझे, या फिर जो वहाँ पे रेट है वो यहीं पे रेट है? नहीं, रेट में तो आपको बहुत फ़र्क, वो मॉल है वहाँ के किराया हिसाब किताब ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम रेट में मिल जाएगी जो। अच्छा, तो अगर मैं मॉल्स के बजाय अगर यहाँ पर आऊँ तो मुझे सस्ता माल तो मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्वालिटी यहाँ पर ब्रांड की चीज़ें मिलती है, लोकल चीज़ें नहीं, सेकेंड हैंड चीज़ मिलती है, फ्रेश माल हम लोग लाते हैं। तो
तो व्यूअर सीन ये है कि हम अब जो है अपने ट्रिप से फ्री हो चुके हैं और लाइट हाउस का हमने जो है वो जो हमारा आज का टास्क था कि हमने स्पोर्ट्स के शॉप के पास जाना था, हमने जर्सीज देखनी थी, हमने शूज़ भी देखने थे, स्पोर्ट्स बैग भी देखने थे, तो ये सारा एंड हमने क्लियर कर दिया है। और हमने यही हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि दूसरे मॉल्स और मार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स के रेट्स के हिसाब से लाइट हाउस बहुत ज़्यादा ही चीप है। मतलब अगर आप प्रेफर करते हैं मार्केट जाना तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और इवन एज ए स्पोर्ट्स मैन मैं कभी भी मार्केट्स को छोड़ के, मैं लाइट हाउस छोड़ के मार्केट्स नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मुझे रेट्स भी बिल्कुल मुनासिब मिल रहे हैं, क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि चीपेस्ट रेट है, कोई इतना खास बात नहीं है रेट के हिसाब से। और लास्ट बात यह है कि इस क्वारंटीन और पेंडेमिक की सिचुएशन में आम मार्केट में जहाँ पर रेट्स आसमान छू रहे हैं, वहाँ पे लाइट हाउस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लाइट हाउस के रेट जैसे पहले थे 100-200 रुपये के हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा भाई यही है कि हमारा विज़िट बहुत अच्छा रहा। अगर आप इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप बड़े बड़े मार्केट्स और मॉल में ब्रांड कॉन्शियस है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लाइट हाउस आइए। आपको ब्रांडेड चीज़ें भी मिलेंगी, सस्ते भी मिलेंगी, पायदार भी मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।